महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष दंडपाणि। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उसके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोगकर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी पत्नी कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य ही मालूम होता है। इस पर कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता है वह नितांत कापुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उनके अनुग्रह से पुत्र, धन, महल, स्वर्ग, मोक्ष ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। सभी मनोरथ, आठों सिद्धियां शिव की कृपा होने पर सामने खड़ी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अंतर्यामी जगत के स्वामी भगवान विष्णु जिन शिव की सेवा से चर अचर सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार दिया, इंद्रादि देव जिनकी दया से लोकपाल हुए, अपुत्र शिलाद ने जिनकी कृपा से मरणहीन नंदीश्वर नामक पुत्र को प्राप्त किया, काल के गाल में फंसे हुए श्वेत केतु ने जीवन पाया, उन दया सिंधु आशुतोष भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुर्लभ है। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य आदि से ओमकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उनका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में बालू का शिवलिंग बनाकर दूरवा से उनका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वो रात दिन हे चंद्रशेखर, हे मृत्युंजय, हे ईश्वर, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारा करता था। उसके कान शिव के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसकी आंखें शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखती। उसने अपनी बुद्धि शिव को समर्पण कर दी थी। हरिकेश की ये दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वो मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं? कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं है उनका आधार काशीपुरी है। जो रात दिन विपत्तियों से दबे हैं उनका काशीपुरी ही तो आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वो काशीपुरी चला गया। जिस अविमुक्त क्षेत्र में 5 भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर जप करने लगा। कुछ काल के अनंतर भगवान शंकर ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वो अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुशोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए जनों को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वो फिर संसार में जन्म नहीं लेते। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ जी की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूं, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान उस स्थान पर गए जहां हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर देवी पार्वती ने कहा, ईश, ये आपका तपस्वी भक्त है।
इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर उसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। दयाद्र हृदय महादेव जी उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सामने प्रत्यक्ष अपने अभीष्ट देव को देखा। गदगद स्वर से यक्ष ने कहा कि हे शंभो, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत स्वरूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर आशुतोष भगवान बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंड नायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणी नाम से विख्यात होकर सब उद्भट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंडपाणी के रूप में स्थित हो गए और भक्तों के कल्याण में लग गए।